देहरादून से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। मेयर के 11 पदों के लिए 100 से ज्यादा दावेदार हैं। बीजेपी कांग्रेस में बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है और नाम वापसी के लिए मान मनोबल का दौर जारी है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बागियों को मनाने का दावा किया है। बीजेपी ने कोई बागी नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी में कोई बागी नहीं है। निकाय चुनाव में सब लोग पार्टी के साथ हैं। बागी होकर चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। अब ऐसे में मान मनोबल का दौर जारी है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बता दें महेंद्र भट्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी बागी नहीं है और जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव में सब लोग पार्टी के साथ में हैं। तो अब ये नामांकन का आखिरी दिन आज, लेकिन ऐसे में ये एक समस्या कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि 11 पदों के लिए यहाँ पर 100 लोग जो कि मैदान में है, प्रत्याशी हैं। बड़ी चुनौती है और एक बड़ा कंपटीशन है। ऐसे में तमाम जो बागी जिन्होंने नामांकन किया है उनको मनाने के लिए, मान मनोबल के लिए जो तमाम कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। हमारी कोशिश है कि लगभग सभी स्थानों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों के पक्ष में सब लोग नामांकन वापस ले लें और उसके परिणाम से आज सायंकाल तक आ जाएंगे। अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार है कि लगभग कल 25 की संख्या जो निकल कर आई थी वो ठीक उससे भी कम की स्थिति में हम कल तक ले आए थे। बातचीत हमारी हो चुकी थी। 8-10 लोगों के से हमारी आज वार्ता प्रातः काल से चल रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सायंकाल तक संभवतः पहले 7% या 90% अधिक लोग अपना नाम वापस ले लेंगे। संविधान में व्यवस्था है और जिसकी सदस्यता होगी पार्टी के अंदर वो फिर पार्टी को हमको अगर वो नामांकन वापस ले लेते हैं और पार्टी के वो सक्रिय सदस्य हैं तो उनको भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित करना हमारी मजबूरी होगी। और मैंने अपील भी की है, लगातार 2 दिन मैंने सभी अपने जो कार्यकर्ता अपील भी किया है कि अनेकों अवसर खुलते हैं सत्ता में। हमें केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, जिले में सरकार, नगर पालिकाओं में सरकार, हर व्यक्ति के लिए रास्ते बनेंगे। इसलिए पार्टी विरोध में किसी व्यक्ति को जाना उचित नहीं है, नहीं जाना चाहिए। और कोई अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करता है तो फिर हमको उसको पार्टी से निकालना पड़ेगा। तो देहरादून से हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग लगातार बने हुए हैं। हरिद्वार से हमारे साथ में संवाददाता महावीर नेगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धनराज आपके पास में आऊंगी, क्योंकि आज आखिरी दिन है यहाँ पर नाम वापसी का और वहीं पर अब ये चुनाव ऐसे हैं जिनमें बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए है, क्योंकि 11 पद हैं और 100 दावेदार हैं चुनावों में लड़ने के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि मान मनोबल के लिए काफी समय से दोनों ही पार्टी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है और लगातार आप देख रहे होंगे कि नामांकन का भी उत्तराखंड के अंदर सभी पदों पर हो चुका है। और वहीं देखिएगा कि नगर निगम की जो 11 सीटें हैं उन पर 11 पदों के लिए कहीं न कहीं 100 से भी अधिक की जो नामांकन है वो किए गए हैं। और वहीं कहीं न कहीं पार्टियों की टेंशन जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि जो प्रत्याशी के रूप में कहीं न कहीं कहा जाए कि जो कार्यकर्ता थे वो बागी होकर उन्होंने निर्दलीय अपनी चाल ठोकी है, तो उससे कहीं ना कहीं टेंशन जरूर बढ़ी है। हालांकि सभी को मैनेज करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की यदि बात करूं तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं मैनेज करने के जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और वहीं बीजेपी में भी मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से साफ तौर पर 2 टूक ये भी कहा गया है कि सभी बागियों को मना लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई बागी होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज आखिरी दिन नामांकन वापसी लेने का है, इसमें लगता है कि जो बागी प्रत्याशी हुए हैं उनको वो कहीं ना कहीं नाम वापस लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है महावीर, देखिए क्योंकि महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो ये कह दिया है कि तमाम बागियों को यहाँ पर मनाने की कोशिश सुबह से ही जारी है और उम्मीद है कि शाम तक सभी अपना नाम वापस ले लेंगे। कांग्रेस को लेकर क्या अपडेट है? परेशानी बीजेपी की है और लगभग वही परेशानी कांग्रेस के साथ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं बागियों का, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर जो असंतोष कार्यकर्ताओं को दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती एक तरह से हम कहें तो राजनीतिक दलों के लिए है। हालांकि बीजेपी के लिए ये चुनौती कम है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा है। अगर मैं पर्टिकुलर हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में जिस तरह से वार्डों में देखा गया है कि कांग्रेसी नेताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोक की है। इवन यहां तक तस्वीरें सामने आई कि लोग कांग्रेस अपनी ही पार्टी के विरोध में नारेबाजी करते हुए गए और उन्होंने नामांकन किया।
लेकिन आज का जो दिन है, आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो बागी उम्मीदवार हैं उनको मनाने की तैयारी चल रही है। मान मनोबल का दौर इस समय चल रहा है और रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में नाम वापसी की जो कवायद है उसको लेकर वहां पर प्रत्याशियों का जमावड़ा एक तरह से है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बागियों से उनका जो जीत का समीकरण है वो खराब हो। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी राजनीतिक दलों के लिए, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिर कांग्रेस कितने अपने बागियों को मना पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्षद वार्डों में से जो चुनाव निकल कर आएगा वो मेयर की सीट को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में वार्ड को मजबूत करने के लिए जो वहां पर जो कद्दावर नेता हैं उनको मनाने की कोशिशें यहाँ पर चल रही है। तो इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, शाम तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है धनराज, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में बागी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्या लगता है, क्या दिखाई दे रहा है कि अगर नाम वापस नहीं लिए जाते हैं बागियों की तरफ से तो कितना खेल बिगाड़ सकते हैं ये बागी दोनों ही पार्टीज के लिए? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं बागी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यदि वो आज नाम वापसी नहीं लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं मनोबल का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और बीजेपी में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं मनाने के लिए तमाम जो नेता हैं बड़े वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, यदि आज शाम तक वो नाम वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता पार्टी दिखाती हुई नजर आएगी, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। और मैं देखिएगा कि जब उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा और वो अपनी ताल निर्दलीय पहले ही ठोक चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड के अंदर जो समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह के प्रत्याशी होते हैं या कहा जाए कि जो बागी होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं और उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर होगा। हालांकि देखा जाए कि जब 23 तारीख को ये मतदान होगा तो जनता किसको पसंद करती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। वहीं कांग्रेस ने काशीपुर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि बीजेपी काशीपुर में कांग्रेस से लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रलोभन देकर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने को कह रही है और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। कल से मैं बहुत दबाव में था, दबाव मेरे ऊपर नहीं था, दबाव मेरे बेचारे पार्षदों के ऊपर था जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे थे। उनके ऊपर कल से लेकर अब तक इस तरह से दबाव बनाने लगा, 3 तरीके से दबाव उन पर बनाया गया। पहला दबाव बनाया गया उनके ऊपर प्रेम से कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके परिवार के हैं, हम आपके घर के हैं। दूसरा दबाव उनके ऊपर, जब वो प्रेम से नहीं माने तो दूसरा दबाव उनके ऊपर बनाया गया पैसे का। 2 लाख लीजिए, 4 लाख लीजिए, 5 लाख रुपए लीजिए और आप अपना सिंबल आप सरेंडर कर दीजिए, हमारे बीजेपी के पार्षद को आप निर्विरोध बना दीजिए। जब उन्होंने ना तो बात मानी प्रेम की, ना बात मानी पैसे की, तब वो आ गए गुंडागर्दी पे कि बेटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कल को अंजाम भुगतना पड़ेगा इसी काशीपुर में रहते हो यदि तुम अपना सिंबल वापस नहीं लिया। काशीपुर में बीएसपी